Hello friends, welcome to my channel. I am Saima and I am CA Inter student. I have cleared my CA foundation in September 24 in first attempt. So आज की वीडियो में मैं वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो किए एंड आई क्लियर माई CA फाउंडेशन इन जस्ट फर्स्ट टाइम। उसके पहले अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि लॉ से डरना बंद करो और लॉ को पढ़ना स्टार्ट करो। अरे दीदी लॉ में सारे बच्चे फेल होते हैं, लॉ की वजह से सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज इतना कम आता है, मैक्सिमम बच्चे लॉ में ही फेल होते हैं। अरे ठीक है, इतना सारा नेगेटिव थिंकिंग पूरा माइंड में लेके चलोगे तो आप लॉ को पढ़ोगे कैसे? तो सबसे पहली चीज यही करो कि लॉ का जो इतना सारा नेगेटिव थिंकिंग जो माइंड में भरा हुआ है ना, उसको साइड में रखो एंड देन लॉ को पढ़ना स्टार्ट करो। तब देखो आपको लॉ कितना अच्छे से समझ में आता है। एंड लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी टॉपिक्स, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसकी अच्छी खासी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। बिकॉज हमारा जो एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम जो है केस स्टडी आते हैं। केस स्टडी आप कब सॉल्व कर पाओगे? जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप उसको उस केस से रिलेट कर पाओगे एंड देन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसको अपनी लैंग्वेज में ही, हिंदी में ही उसको अच्छे से समझने का ट्राई करो। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार नहीं समझ में आया, आपके प्रोफेसर को बोलो कि आपको समझाए। जब तक नहीं समझ में आता है तो उसको जब तक समझने का ट्राई करो जब तक वो आपको समझ में नहीं आ जाता है, हिंदी में ही समझने का ट्राई करो, ठीक है? और एक चीज और जो मैं बहुत ज्यादा किया करती थी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कि मैं लॉ कैसे पढ़ती थी। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर मैंने हाईलाइट करके लेके, जो भी की पॉइंट्स है उस पर मैंने हाईलाइट करके रखा है। एंड जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा है उनके साइड में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने उनका मीनिंग लिख के रखा है। आपको भी उसका मीनिंग साइड में लिख के रखना है। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जैसे लिखना है वैसे लिखिए, बस उसका मीनिंग जो है ना उसको साइड में ज़रूर लिख के रखिए। देखिए सारे पॉइंट्स मैंने कैसे लिखे और सबको मैंने कैसे हाईलाइट करके रखा है। सारे के बाजू, सारे टॉपिक के बाजू में मैंने लिख के रखे हैं ताकि बाद में जब मैं रिवीजन करूँ तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट ना पड़े एंड मैं इजीली समझ सकूँ कि ये टॉपिक है क्या। तो आपको भी ऐसे करना है। हर टॉपिक के बाजू में जो टॉपिक आपको नहीं समझे उसके साइड में ऐसी पेंसिल से, पेन से लिख के रखिए। ये देखिए उसका मीनिंग जो है हिंदी में आप लिखिए, कैसे भी लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने कैसा उर्दू में यहाँ पे लिख के रखा है। मुझे उर्दू आती है तो मैंने यहाँ पे उर्दू में उसका मीनिंग। अभी अभी आपको मैंने मेरी नोट्स दिखाए कि कैसे करना है, सेम टू सेम आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है? तो अभी आपने एक टॉपिक लिया, टॉपिक को पढ़ा, उसका मीनिंग जो है उसको बाजू में हिंदी में, इंग्लिश में कैसे भी लिखा। अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी केस स्टडीज है उनको फाइंड आउट कीजिए एंड उनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उनको खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है? आप चाहे तो सेकेंड बेस्ट थिंग है कि आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आपको गूगल से PYQ मिल जाएगा। गूगल पे जाइए एंड PYQs जो है वो पेपर सॉल्व कीजिए। उसके जो सजेस्टेड आंसर है वो भी आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप आपके जो आंसर आपने लिखे उसको मैच भी कर सकते हैं। एक और बोनस टिप है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अब मैं इसमें फिर से इसको बताने जा रही हूँ। तो वो क्या है? वो है मिरर टेक्निक। आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा, आपने जो भी टॉपिक्स को पढ़ा है उसको क्या करना है? आपको मिरर के सामने खड़े होना है एंड खुद को समझाने का ट्राई करना है। खुद को इंग्लिश में उसको समझाने का ट्राई कीजिए। इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में ही आपने समझ लिया, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो फिर उसके बाद उसको हिंदी में ही समझाने का ट्राई कीजिए, बट खुद को उसको समझाने का ट्राई कीजिए। सबसे बेस्ट टेक्निक है खुद को समझाना। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, एक बार आपने उसको पढ़ लिया उसके बाद उसको खुद को समझाने का ट्राई कीजिए। हैंड रिटन प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको PYQ सॉल्व करके हैंड रिटन प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ओके? एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल मीडिया से दूर रहो। अभी आपके पास लास्ट के सिर्फ 2 मंथ्स बाकी है। अभी आपको सोशल मीडिया यूज करने की जरूरत नहीं। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो उसको डिलीट करो। अभी आप लास्ट के सिर्फ 2 महीने बाकी है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी आप क्या करो, आप जब पढ़ने बैठ रहे हो आपका मोबाइल जो है उसको स्विच ऑफ कर दो या फिर अपने पेरेंट्स को दे दो और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो उसको अभी के अभी डिलीट करो। जब आपके एग्जाम एक बार खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप उसको वापस डाउनलोड करके वापस यूज कर सकते हो। लेकिन अभी लास्ट के सिर्फ 2 मंथ बाकी है तो आप अभी लास्ट के जो 2 मंथ है सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडीज को दो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं तो मैं कौन सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कौन सा भी मैं यूज नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही यूज करती और कौन सा भी यूज नहीं करती। आप भी एटलीस्ट सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आप डिटॉक्स तो कर ही सकते हो। तो तब तक अभी आपको
सोशल मीडिया को डिटॉक्स करना है एंड ओनली स्टडी पे फोकस करना है। तो ये सारी टिप्स एंड टेक्निक्स थी जो मैंने फॉलो की एंड आई स्कोर 60+ इन लॉ। तो ये सारी चीज़ें आपको भी अच्छे से फॉलो करनी है ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सके। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आप जो भी मेरे टेक्निक्स और टिप्स बताए आप वो फॉलो करोगे। तो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।